नहीं, आप बोल क्यों रहे आप थे? अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात, मैं केवल उस वर्ग की बात कर रहा हूं। अगर आप उस वर्ग में नहीं हैं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, जो लोग इस वर्ग में नहीं है वो क्यों डर रहे हैं? अब महंगाई की बात करते हैं। अब सुनिए, महंगाई की बात करते हैं। आज भी कोविड और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। हमारे पूरे शासनकाल में केवल 2020 का दौर छोड़कर अटल जी और मोदी जी दोनों का मिला लें तो हमेशा महंगाई की दर विकास दर से कम रही हो। आपका केवल 2006 से 8 का दौर छोड़ के 50 साल में एक वर्ष बताइएगा जहां महंगाई की दर जो है वो विकास की दर से नीचे रही हो। हमेशा ऊंची नहीं, डबल ट्रिपल वो रही। और पता नहीं आपको कहां कहां से आंकड़े आप लोग लेके आते हैं कि साहब वो पर कैपिटा इनकम कम हो गई, वो हंगर इंडेक्स आप जिसको कोट करते थे उसमें पाकिस्तान हमसे आगे था और आज देख रहे हैं वहां पे क्या हालत है। अफगानिस्तान हमारे से जस्ट 1 पॉइंट पीछे था। ये जिस रंग के आंकड़े आप नोट करने का प्रयास कर, जिस पत्रकार ने हाँ। यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं, वो जेल में चला गया। तमाम लोगों को मैसेज दे दिया गया कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, सरकार के खिलाफ नहीं चलना है। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। मैं ढर्रे आपकी हर दूसरी बात वही जाती है। क्या मैं सरकार तो से गलत आज कह तक रहा था। सवाल नहीं पूछ रहा मैंने है? कहा आपको यहाँ पर किस लिए अरे बुलाया है? मैं आज तक की बात नहीं कर नहीं, रहा। तो आप फिर अपने किसकी ऊपर बात क्यों कर ले रहे गए? हैं? नहीं, आप बोल क्यों रहे आप थे? अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात, मैं केवल घूम उस फिर कर वर्ग वही की बात पहुंच कर रहा आपको डराने हूं। की अगर कोशिश आप है। उस वर्ग में नहीं हैं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, जो लोग इस वर्ग में नहीं है वो क्यों डर रहे हैं? वो तो सवाल मुझसे ना पूछे कम से कम। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जाकर कहते हैं कि साहब सरकार ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। एक व्यक्ति का वीआरएस होता 24 घंटे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जितने नियम थे उनके धज्जियां उड़ा दी जाती। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर वो व्यक्ति बनता है जो 2 दिन बाद रिटायर होना। सारे रूल रेगुलेशन समाप्त हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दिया जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, दब के रहो। आप लोगों आपका को भी मैसेज एहसास बच्चों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या आपने कभी चिंता की है? हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से 2 व्यापारियों के कंट्रोल में। अब लीजिए, तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखिए इनका बिंदुवार पहला इनका सेंटेंस क्या था? 150 वर्षों में इतना नफरत नहीं हुई है। जनरल डायर, जिन्ना, इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, भाई साहब इससे ज्यादा नफरत नहीं हुई। कुछ भी बोल देते हैं कांग्रेस के लोग। अब महंगाई की बात करते हैं। अब सुनिए, महंगाई की बात करते हैं। आज भी कोविड और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। हमारे पूरे शासनकाल में केवल 2020 का दौर छोड़कर अटल जी और मोदी जी दोनों का मिला लें तो हमेशा महंगाई की दर विकास दर से कम रही हो। आपका केवल 2006 से 8 का दौर छोड़ के 50 साल में एक वर्ष बताइएगा जहां महंगाई की दर जो है वो विकास की दर से नीचे रही हो। हमेशा ऊंची नहीं, डबल ट्रिपल वो रही। और पता नहीं आपको कहां कहां से आंकड़े आप लोग लेके आते हैं कि साहब वो पर कैपिटा इनकम कम हो गई, वो हंगर इंडेक्स आप जिसको कोट करते थे उसमें पाकिस्तान हमसे आगे था और आज देख रहे हैं वहां पे क्या हालत है। अफगानिस्तान हमारे से जस्ट 1 पॉइंट पीछे था। ये जिस रंग के आंकड़े आप नोट करने का प्रयास करते हैं, समस्या जानते हैं क्या है? इनको डर क्यों लगता है? एक तुलसीदास जी ने लिखा है कि सपने में किसी को डर सता रहा हो और उसे सांप नजर आ रहा हो रस्सी में, तो उसके कष्ट का निवारण कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सोवत सपने हु सहयो संस्कृति संताप रे, यानी सोते सपने में संताप हो रहा हो, देह नेह जेह खायो जेवरी को सांप रे। जिसको लगे कि यह रस्सी का सांप मुझे खाए जा रहा है, उसके डर का निवारण कोई क्या कर सकता है? और अगर आपको रामचरितमानस ना समझ में आ रही हो तो मैं हकीम लुकमान का बोल देता हूं, जिन्होंने कहा है इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहन की दारू नहीं लुकमान के पास। छोटा सा किसी प्रश्न आपका? कांग्रेस से पूछे। अभी आपने कहा कि आपने ये यात्रा इसलिए स्टार्ट करी ताकि आप युवाओं तक अपना संदेश पहुंचा पाए। आजकल के युवा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ज्यादा एक्टिव है, तो आपने वो क्यों नहीं देखा यहाँ पे? बल्कि आप अपने जो आपने यात्रा शुरू करी जिसमें आप लोग इतने फंड्स डाल रहे, अगर आप बच्चों के लिए काम करते हो, उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हो, तो आपको नहीं लगता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा? आपको पता है आप ये सवाल कांग्रेस से क्यों कर रही है?
क्योंकि आप डरी हुई हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? विपक्ष को एकजुट करना या देश को? ये भी डरे हुए, एक और डरा हुआ। पहले सर, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा से पीछे उनका जो छवि बना हुआ था लोगों में, यात्रा के बाद क्या बदलाव हुआ है? और इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा? के लिए सुन ही लिया होगा आपने, नोट कर रहे हैं सब जवाब सबसे दीजिए। पहला, राजस्थान में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं है। आप लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? सुना है? यहां से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है। अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। और एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। डर नहीं है, इसलिए आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन लोकतंत्र के मजबूती के लिए भी अच्छे रहते हैं और किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ था? अब मैं बताता हूँ। हाँ? अग्निवीर के खिलाफ हुआ आंदोलन था ना, देश भर में हुआ था। मैम सुनिए, मैं बताता हूँ ना। Factually अग्निवीर के incorrect आंदोलन बात को, बोल रहे हैं। अग्निवीर के आंदोलन को कैसे कुचला गया था? 3 फौजियों को बैठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उनसे बयान दिलाए गए कि जिन जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा उनको हम किसी भी रूप में नौकरी नहीं देंगे। डर बैठाया गया। अब समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है? संस्थागत डर कैसे बैठाया जाता है? आप उन्हीं लोगों से कहलवाइए, अरे भाई तो सबको पता था ना, अगर किसी पर केस होगा तो जॉब नहीं मिलती, अगर आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी सरकारी। लेकिन फौजियों से कहलवाया गया और डर का संदेश दिया गया। बिहार में तमाम लोग थे, वो बच्चे बेचारे घर चले गए। क्या जॉब मिल गया उनको?